नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राकेश और ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज से हम जो है यूपी ट्रिपल सी वीडियो के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो मैंने ये प्री कैसे क्वालिफाई किया था ये आपको बताऊंगा, और मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कि हिंदी का जो भी निचोड़ है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो है आपके सामने रखूँगा, और आपकी सफलता जो है इस बार बिल्कुल निश्चित है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। तो चलिए देखिए किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये जो है ऊष्म वर्ण जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं यह होगा। तो या रा ला वा जो व्यंजन होते हैं ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो है आप अंत तक बने रहिएगा। तो देख लीजिए किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, किस लेवल से आपको पढ़ना है, ये सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए और वीडियो री एग्ज़ाम जो है आपको जो है बिल्कुल सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि कौन सी है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पा फा भा जो होते हैं ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतःस्थित कहते हैं, आकारांत कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें जो है अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण कौन सा है? 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से जरूर बनते हैं। पिछली बार भी इसमें से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। तो घोष वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो द शब्द जो होता है ये घोष वर्ण होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है किसे कहते हैं? तो वर्ण अक्षर को जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर मिलता रहे। क्योंकि हम और आप जो है साथ मिलकर जो है वीडियो री एग्ज़ाम जो है आपकी सुनिश्चित रूप से मुझे सफलता आपको दिलाना है। तो चलिए इस प्रश्न का भी जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब सभी लोग करेंगे। तो अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ण जो होता है ये आपके जो है अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा जवाब सही होगा। तो का यहाँ पे जो है पहला वर्ण है, गा जो है यहाँ पे तीसरा वर्ण है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। तो छोटा ऊ जो है ये एक वर्ण व्यंजन नहीं है। बाकी रा खा या तीनों जो है ये वर्ण व्यंजन होते हैं, लेकिन छोटा ऊ जो है ये वर्ण व्यंजन नहीं है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 50, 51, 52, 53। तो 52 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 10 का जवाब करना है। तो ये व्यंजन जो है ऊष्म संघर्षीय व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? देख लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके पिछली बार भी पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब कौन सा होगा? तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो सा जो है ये अघोष वर्ण होते हैं। दोस्तों, अगर आप टॉपिक वाइज से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना। आपका जो है चैप्टर वाइज जो है हम आपकी क्लासेस को रेगुलर जो है जारी करेंगे। उसमें आपको जो है विस्तार से बताते चलेंगे कि कब कैसे क्या पढ़ना है, किसका विश्लेषण कैसे करना है, ये सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अभी आपसे वर्ण नहीं है, अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा होगा प्रश्न संख्या 12 का जवाब? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका कमेंट बॉक्स में आप बताना। मैं भी देखूं कि आपकी तैयारी जो है कितनी है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। तो ऑप्शन इसका आप देख लेना कौन सा सही होगा। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है बड़ा आ बड़ी ई ये शब्द जो होते हैं ये आपके पश्च स्वर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो का होता है, चा भी होता है, टा होता है, या जो है अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, ना कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन डी इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। सभी लोग जल्दी से जवाब करेंगे। वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है? तो इसका जो है आकाश जो है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। रंग होता है, जात होती है, अक्षर होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्श्विक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संयोजक चिन्ह डैश को किस अन्य नाम से जानते हैं? किस अन्य नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो सामासिक चिन्ह के अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। देख लेना, यहीं से पूरे आपके 50 में से 50 प्रश्न आपको यहीं से दिला के रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने जब 2018 में ये आपका एग्ज़ाम जो हुआ था तो मैं भी इस परीक्षा में बैठा हुआ था। तो इसमें जो है 50 प्रश्न में से मेरे जो थे वो 48 नंबर में यहाँ पे लाया था। तो इसीलिए मैंने ये क्लास जारी किया है, क्योंकि आपको भी इसमें जो है सफलता इस बार दिलाना है कि आपको किस प्रकार से पढ़नी है। इसी के बारे में जो है हम यहाँ पे सारे क्लासेस में जो है यहीं पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने ज़रूर रहिएगा। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप हमारे साथ रह पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो यहाँ पर त्रुटि विराम इसका एक और नाम होता है, जो कि त्रुटि विराम को ही हंस पद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है।
तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम करना है। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो ये आंसर अपने आप ही निकल के थोड़ा बहुत आ जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस प्रश्न का जवाब कर पाओगे। तो तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करना है। तो कब जो यहाँ पर देखते हो तो ये शब्द जो आते हैं ये आपके प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हमने आज जो है 20 प्रश्न को लिया है। आपको अगर ये क्लास अगर आज पसंद आई तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको जो है रेगुलर आपकी वीडियो कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।